हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। एलामे के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफ़वाज के जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फ़ैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। पाक फ़ौज के गाजियों शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर उनकी खिदमात का एतराफ़ है। सदर जरदारी की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। कहा पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का अहम किरदार था। पूरी कौम को जनरल आसिम मुनीर और उनकी क़यादत में अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार क़यादत का एतराफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की शानदार क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़म, मुमताज़ खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मार्का हक़ की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक़ था। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर हिमायत और गैर मुतज़लज़ल दोस्त होने पर चीन का शुक्रिया अदा किया और दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर ने चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PAF की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मावनत की यकीन दहानी कराई। इसराइल की गज़ा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस की इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्विस 7 इसराइली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदियाँ लगा दी। इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने 11 हफ्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दिया। पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की हिमायत भी दोहराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद ना पहुँचने पर 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों इमदादी ट्रक गज़ा की सरहद पर दाखिले के मुंतज़िर। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से 8 तक मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में वहशियाना मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत के जवाब में इसराइल की धमकियाँ। बरतानिया की तरफ से आज़ादाना तिजारती मुआहदे की बातचीत मुअत्तल करने के ऐलान पर इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा इसराइल की मुखालफत में बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। बैरूनी दबाव इसराइल को उसके मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता।
चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में भी इजाफ़ा करना चाहिए। चीन मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तलाफ़ात को मुनासिब तरीक़े से निपटाने का खैर मक़दम करता है। जामे देरपा जंगबंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। स्ट्रेटिजिक ताउन और दोतरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक़ डार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लू जियानचाओ की भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लू जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा सैफ अरीक़ी मुलाकात भी करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि एक मुल्क का झूठे बयानी और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़ना बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना अब झुकेगी। हमारा अज़म मजबूत होगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को शिकस्त दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मुज़म्मत इक़दाम से तवज्जो हटाना है। दरबार साहब अमृतसर के सरबराह ने भी मोदी सरकार का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दरबार साहब ने हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज का दावा झूठा, बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज़ है। पाक भारत सीज़ फायर माहिदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानियों ने सीज़ फायर माहिदे को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ। 96% पाकिस्तानी भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातेह करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज़ फायर माहिदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पुरअतमाद नजर आए। कहा, भारत को जंगबंदी जारी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा, भारत सीज़ फायर माहिदा तोड़ देगा। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार ठहराया। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत अस्करी और सियासी क़यादत से खुश। 97% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। तनाज़े के बाद मुसल्लह अफवाज के बारे में अवामी राय में भी वाज़ेह बेहतरी आई। 93% पाकिस्तानियों ने मुसल्लह अफवाज के बारे में अपनी राय में मुस्बत तब्दीली आने का कहा। तनाज़े के दौरान 73% पाकिस्तानी हुकूमती कारकर्दगी से भी खुश दिखाई दिए और सिफारती महाज पर कामयाबी की तारीफ की। अलबत्ता 12% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में भारत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखने पर पाकिस्तानियों ने सियासी जमातों को भी सराहा और 65% ने नून लीग के किरदार को मिसाली कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58%, जबकि PTI के किरदार को सर्वे में 60% ने अच्छा कहा। सर्वे में तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा करने पर 83% ने चीन, 76% ने तुर्की, 75% ने सऊदी अरब, 71% ने ईरान, जबकि 39 ने अमरीका की तारीफ की। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए नेशनल टैगरिंग सिस्टम लाया जा रहा है। मसनूआत की नकलो हमल वाली गाड़ियों को ई टैग और डिजिटल डिवाइस से ट्रैक किया जाएगा। FVR के सिस्टम पर ई बिल्टी निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। FVR इस्लाहात इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। FVR की डिजिटाइजेशन और खुदकार निज़ाम बनाने के इक़दामात तेज़ी से जारी हैं।
टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई होगी। FDR की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। सर, आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब के सामने कि वो आप चाहते हैं कि इनके इधर भी सीज़ फायर होना चाहिए। खान साहब ने अभी नहीं पहले भी कहा है कि डायलाग होने चाहिए, और डायलाग उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो पहले से खान साहब की एक स्टेटमेंट है, उसकी तो कोई दो राय नहीं है। मतलब खान साहब ने आज दोबारा फिर से कह दिया कि आप बात करें दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब यही कह चुके हैं कि मैंने दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। खान साहब पाक फौज के साथ खड़े हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, अपने कौम के साथ खड़े हैं। बानी PTI से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। बानी PTI ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ उन्होंने बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बानी PTI ने कहा फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया उससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मुराल बुलंद हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा मुलाकात बहुत अच्छी रही, बानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI ने कहा पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी PTI ने कहा हम कौमी यकजहती के लिए अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। पाकिस्तान से जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी की रफाल डील का तनाज़ा एक बार फिर खड़ा हो गया। फ्रांस से रफाल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारतीय तारीख का सबसे मुतनाज़ा दिफाई सौदा बन गया। पाकिस्तान से जंग में भारत के रफाल तैयारे गिराने पर नरेंद्र मोदी की रफाल डील का तनाज़ा एक बार। भारत सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके अल्फाज कैसे भारत की सालवियत को खतरे में डाल रहे हैं, खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित ना कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार पूछा, रेनू भाटिया ने बार बार सवाल समझने से इनकार किया। भारतीय मीडिया में प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारत सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि अली खान को सिर्फ मुसलमान होने पर गिरफ्तार किया गया। नूर मुकद्दम को कत्ल करने वाले जाहिर जाफर को सजाए मौत पर करार। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर की दफ़ा 302 में सजाए मौत बरकरार, दफ़ा 376 में सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। अगवा के इल्ज़ाम में सज़ा कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी। अदालत ने कहा चौकीदार और माली जितनी सज़ा गुजार चुके उतनी ही रहेंगी। ट्रायल कोर्ट ने चौकीदार और माली को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से जायद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तफाक। ज़राए का कहना है कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ड्यूटीज़ की मजमूई शरह नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होगी। ये फ़र्क हर साल 10% कम किया जाएगा। 2030 तक मुकम्मल खात्मा मुतवक्के है। IMF का साबिक फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान NFC अवार्ड पर मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक अगस्त में NFC पर नज़रसानी होगी। तमाम सूबों को खतूत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC नज़रसानी मामले पर मेंबर का नोटिफिकेशन भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से NFC पर नज़रसानी के लिए मेंबर का नाम मांगा गया था। अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक की कि NFC समेत CCI में जो मामलात रखे थे उन्हें मनवाया। NFC अवार्ड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद मामलात पर पेशरफ्त हुई है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था, बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बामानी मुशावरत ही नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल, बानी पीटीआई के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत आज फिर होगी। सिंध काबीना का फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपए जुर्माने का फैसला। गैर मयारी रिक्शे और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। टिंटेड शीशों पर बार बार खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, रहीम यार खान और रावलपिंडी में SIUT अस्पताल कायम करेंगे। इजलास में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालतें भी कायम करने का फैसला। कराची में 3 और दीगर शहरों में एक इंसदाद मनशियात अदालत कायम करने की मंजूरी। नौशहर फिरोज में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, 2 ट्रेलर को भी आग लगा दी गई। पुलिस के साथ झड़पों में SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। इमदाद के लिए मोरू अस्पताल गए एहलकारों को मुश्तइल अफराद ने वापस भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने SSP नौशहर फिरोज से तफसीलात तलब करनी। कानून के रिट को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ आहनी इक़दाम किए जाने की हिदायत। IGP खैबर पख्तूनख्वा का KP और पंजाब की सरहदी चौकियों का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। IG की चौकियों पर तैनात जवानों को ड्रोन और थर्मल स्कोप से लैस हथियारों की फराहमी की हिदायत। कहा, अमन व अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इजलास के दौरान शदीद हंगामा आराई। हुकूमती रुकन फजल रहीम की अपोजिशन रहनुमा नवाज खान नाजी को चप्पल मारने की कोशिश। दीगर अरकान असम्बली के बीच बचाव की कोशिश के दौरान चप्पल नवाज खान को नहीं लगी। पाकिस्तान ने भारत को 14-1 के वाज़े फर्क से शिकस्त देकर वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के फाइनल में जगह बना ली। भारत के खिलाफ दिफाई चैंपियन पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी की वजह से मैच को 7वीं इनिंग में ही खत्म कर दिया गया। फतह के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मैदान में सजदा शुक्र और जश्न। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर फ़खर अली शाह का कहना है कि भारत के खिलाफ ये जीत अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हैं। इवेंट के फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान का मुकाबला फ़िलिस्तीन से आज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब 5 के बजाय 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने इस माह के आखिर में पाकिस्तान आएगी। तीनों मैचेस लाहौर में मुमकिन तौर पर 28, 30 और 31 मई को खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद और चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस नाजिम आबिदीन के साथ दुबई में तवील मुलाकात की। उन्हें टीम पाकिस्तान भेजने के लिए कायल किया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा। पहला क्वालिफायर कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। मुकाबले के लिए कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम की LCCA ग्राउंड पर प्रैक्टिस। कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील कहते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलने के सबब टॉप पर फिनिश किया। सारी तवज्जो क्वालिफायर पर है ताकि उसे जीतकर फाइनल में जगह बना सके। अपर कोहिस्तान में रीछ के बच्चों की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। पुलिस के मुताबिक नायाब नस्ल के रीछ के 2 बच्चों को स्वात मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। मुल्जिमान ने रीछ के बच्चों को मुसाफिर गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाया हुआ था।